नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है या नहीं, ये चर्चा का विषय है। लेकिन संत कबीर नगर जनपद के एक इलाके के लोगों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। ग्रामीण पूछ रहे हैं अब और कितना इंतजार। तो कब बदलेगी तस्वीर में आज बात करेंगे अब और कितना इंतजार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो अक्सर कहते हैं कि डबल इंजन वाली सरकार में राज्य तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। हाईवे का निर्माण हो रहा है, गांव-गांव शौचालय बनाए जा रहे हैं। सरकार के इन दावों में सच्चाई कितनी है, संत कबीर नगर से आई इस खबर पहले देखिए, फिर जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे। जब से रिपेयर नहीं हुई है, हम लोग आए दिन इसकी आवाज़ उठाते रहते, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आज हम लोगों ने थक हार करके आज यहाँ पे जुताई की और इसमें गेहूं की बुआई की। अब प्रशासन के अगर समझ में आ रहा है या शासन के समझ में आ रहा है तो इसकी इस पर उचित कार्रवाई करें, ये रोड रिपेयर करा। 2006 से अभी तक हमने के इसलिए ये मिट्टी गिरवा के मट्टी इसमें पलटवा के हमने कल जुतवाई भी करवा दिया है और इसमें बहुत बार हमने कार्रवाई भी की है, कोई अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। इसमें गेहूं भी बो दिए हैं सब लोग, कल के लिए ट्रैक्टर भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके रखे हुए सब लोग। अगर रिपेयर हो जाएगी तो हम लोग सब सुखी हो जाएंगे, न तो हम यह सब पीड़ित ही हैं। आने जाने वाले को आए दिन पर समस्या होती है। बारिश में यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से लेके भरवलिया तक पूरा बुढ़ाव रहता है, पानी डूब जाता है, आदमी कमर तक तो हमेशा रहता है पानी। बारिश में बहुत ज़्यादा समस्या है आने जाने में। यही हमारा दशामा दुधारा का मेन मार्ग है। इससे हमको बारिश में सबसे ज़्यादा शासन प्रशासन से एक बार नहीं अनेकों बार हमने मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक दो बार आता है कोई अधिकारी कर्मचारी आता है, सर्वे करके चल जाता है, उसके बाद कोई पता नहीं लगता गया कर्मचारी कहाँ गया, अधिकारी कोई मालूम नहीं पड़ता। अब यही हम भी करेंगे जैसे और लोग करते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और क्या कर सकते हैं। हमारे पास ही विरोध के अलावा अपना वो दिखाने के अलावा हमारे पास रास्ता क्या है। शासन से क्या मांग रहेगी आपकी? शासन से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, बनाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से आपने तस्वीरें देखी। आखिर क्या करें लोग, 2006 से गुहार लगा रहे हैं सड़क की मरम्मत कर दीजिए। अब यह अनोखा प्रदर्शन हुआ, सड़क पर ट्रैक्टर से जुताई कर दी और गेहूं बो दिए, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है, जो तस्वीर अभी तक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। मिथिलेश, जिस तरीके से संत कबीर नगर का ये मामला सामने आया है, ये बताता है कि लोग लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इस वजह से अनोखा प्रदर्शन हुआ है। कितनी दिक्कतें, कितने किलोमीटर की ये सड़क है और बरसात में जब पानी भरता है तो क्या दिक्कतें आती हैं सामने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रवि जी, ये जो जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है और लगभग ये जो है वर्ष 2006 में मंडी समिति के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब तक उस सड़क पर ना ही तो किसी तरीके से मरम्मत कार्य कराई गई है और ना ही उस सड़क पर दोबारा से किसी तरह से रिपेयरिंग कराया गया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अनेकों बार संबंधित अधिकारियों को उन्होंने शिकायती पत्र दिया, मौखिक रूप से बताया, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुनी की जाती रही है। अब ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जुताई करके गेहूं की बुआई कर दी है और उन लोगों का कहना है कि सड़क जल्द से जल्द बनाई जाए, जिससे उनको चलने में असुविधा ना हो। और इसलिए उनका ये भी कहना है कि ग्रामीणों का जब हमने बातचीत करी तो उनका साफ तरीके से कहना है कि सड़क पर चलने के लिए वो टैक्स देते हैं सरकार को, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी कर दी जा रही है। उनके जो वर्ष 2006 में सड़क बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक इस सड़क पर ना ही किसी तरह से रिपेयरिंग किया गया है, ना ही किसी तरह से उस पर अलग से कार्य कराया गया। इसलिए ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन भी वहां कर और ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द सड़क को बनाया जाए। जी ठीक है मिथिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अहमद जुड़ गए हैं, समाजसेवी हैं। मोहम्मद अहमद जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। जी सर, नमस्कार। आज बात हम संत कबीर नगर की कर रहे हैं। कितनी दिक्कतें यहाँ पर लोगों के लिए? सर, यहाँ पर सड़क का मामला जिस इशू पर बात हो रही है, वो सड़क पिछले कई वर्षों से लगातार खराब है और ग्रामीण बहुत ज्यादा त्रस्त हैं उस सड़क से। जी, भरवलिया बूधन जाटेडीहा दुबौलिया मार्ग। तो अंततः ग्रामीणों की मांग, जब कई बार की लगातार मांग के बाद जब वो उस पर कुछ नहीं हो पाया, कोई प्रशासनिक या कोई एक्शन नहीं हो पाया, तो ग्रामीणों को मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा है। जी सर। लेकिन बात ये भी आ रही है अब सामने की ग्रामीणों पर कार्रवाई होगी।
ग्रामीणों पर कार्रवाई प्रशासन को ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई। जी। ग्रामीणों पर कार्रवाई होना, ग्रामीण आज से नहीं हजारों वीडियो होंगे जो उस ग्रामीण के उस गांव के आसपास के कई गांव का वो मुख्य मार्ग है जी। जो दुधारा से कनेक्ट करके बीएमसीटी रोड से कनेक्ट करता है, फिर उधर दसावा की तरफ जा करके वो संत कबीर नगर जनपद जाने वाली मार्ग को कनेक्ट करता है। और ग्रामीण इतने तरफ हैं कि प्रसूता महिलाएं, पढ़ने वाले बच्चे, छात्र छात्राएं और बुजुर्ग, अस्पताल अगर बीमारी की हालत पैदा हो जाती है तो कोई भी वहां पर मरीज को अस्पताल ले जाने की स्थिति में नहीं रहता है। मार्ग इतना खराब है। पहले ग्रामीणों की पीड़ा को समझे शासन और प्रशासन, ग्रामीणों की पीड़ा को समझे कि आखिर ये स्थिति, ये नौबत आई क्यों कि ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ा। अगर सचेत हो गया होता प्रशासन या जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी अगर सचेत हो गई होती तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति पैदा न होती। आप लोग लगातार जो संबंधित विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी की बात करें, उनसे भी बातचीत करते होंगे, जनप्रतिनिधियों से आपने बातचीत की होगी, क्या रवैया है उनका आप लोगों के प्रति? जी सर, हम लोग रोड के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। अभी पैड़ी दानू कुइया सड़क का मामला है। जनपद की बहुत सी ऐसी खराब सड़कें हैं इस क्षेत्र से, खासतौर से जिस क्षेत्र के इशू के बारे में आपका चैनल आपके माध्यम से बात हो रही है। जी। इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी डैमेज सड़कें हैं जो कई वर्षों से, निर्माण वर्ष 14 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन कुछ सड़कों का ही जो है विभाग द्वारा बार बार मरम्मत का काम होता है और एक तरह से उपेक्षा का शिकार हो गया है ये क्षेत्र। और किसी भी तरह से विभाग जो है वो संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होता। कई बार हमने बस जब भी जाते हैं, संपर्क करते हैं तो एक बात आती है कि हमने इसका जो है प्राक्कलन जो है शासन में भेज दिया है, धन की स्वीकृति होने पर बनेगा, धन आहरित होने पर बनेगा, शासन से धन प्राप्त नहीं है। और उसके बाद यही एक जवाब रटा रटाया बार यहाँ के लोगों को मिलता है। अच्छा मोहम्मद अहमद जी, ये भी बताइए कि कितने किलोमीटर की सड़क है जो यहाँ पर खस्ता हाल है? ये सड़क जो अब जिस मार्ग की अभी बात हो रही है, ये सड़क दुधारा से लेकर के दुबौलिया, जाटेडीहा, बरबलिया, पूधन, ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की सड़क है जो मार्ग बहुत ही खराब है और जो दसावा को जोड़ता है। अगर इस ये सड़क मुख्य मार्ग है, कम से कम 1 दर्जन गांव का मुख्य मार्ग है जो ग्रामीण क्षेत्र में एकदम मुख्य मार्ग से दूरी पर हैं, जहां से स्वास्थ्य केंद्र आने में दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ने में। आप समझ लीजिए बारिश के वक्त में पूरा जल भरा हो जाता है, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ लीक भी है। 5 दफा बच्चे जो है तालाब, बगल में तालाब है, तालाब में गिर करके उनकी जान पर आफत आ जाती है। बुजुर्गों को इधर उधर से ले जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। महिलाएं, प्रसूता महिलाओं के लिए दिक्कत होती है। इस तरह से ये समस्या बहुत ज्यादा विकट होने पर ही ग्रामीण जो है वो ग्रामीणों ने इस तरह का सख्त कदम उठाया है। बहुत एकदम थक हार गए थे वो, और कम से कम लोगों ने ये किया कि कम से कम कुछ उस पर काम कर दीजिए आप ही लोग, कि थोड़ा बराबर समतल हो जाए और आने जाने में लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल ठीक है आपने। और मोहम्मद अहमद जी, आपने पूरी तस्वीर का पूरी तरीके से आपने बताया उस विस्तार में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ नसीमुद्दीन जुड़ गए हैं जो कि ग्राम प्रधान हैं। आपका बहुत स्वागत है सर HNN पर। जी सर, थैंक यू। तो प्रधान जी, यहाँ पर सड़क नहीं बन रही है, क्या क्या प्रयास आप लोग करते हैं और जिन लोगों को इस काम को कराना है वो लोग क्या कह रहे हैं, जो आपसे यहाँ पर जो चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें या उच्च अधिकारियों की बात करें? ये सड़क बनी थी मंडी समिति से, मंडी समिति विभाग उसने बनाया था। अच्छा। तो इसको लेकर के करीब आज 2005-6 में बनी है रोड। उसके बाद से रिपेयर नहीं हुई। तो हम लोगों ने प्रयास किया, पहले तो हम लोग को यही नहीं पता था कि किस विभाग से बना है। तो हम एक लोग से पूछे तो बताया कि मंडी समिति से बनी है। तो मंडी समिति से हम लोग गए, मैं गया खुद मंडी समिति गया तो वहाँ बताया गया कि हमारे पास ये रोड नहीं है, ट्रांसफर हो गई है जिला पंचायत को। अच्छा। तो मैं फिर जिला पंचायत गया, तो जिला पंचायत में गया तो वहाँ से वो लोगों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हो गई है। अब पीडब्ल्यूडी में जब पूछते हैं तो कोई उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, जबकि सब वही रोड दुधारा से आती है जी। तो पूरी कंप्लीट 4 किलोमीटर करीब आसपास वो रोड है जी। वो आधी रोड पीडब्ल्यूडी रिपेयर करता है, आधी नहीं करता। अच्छा। हम लोग सर
इतनी दिक्कत होती है, बारिश वारिश में तो इतनी दिक्कत हो जाती है, कमर तक हम लोग के पानी रहता है वहाँ। जी। जहाँ ट्रैक्टर देखे हैं ना वो चल रहा है, हाँ हाँ हाँ। उससे 50 मीटर दक्षिण साइड में तालाब है, तालाब के एकदम भर जाता है जी जी। कमर तक, वहाँ पानी बहुत दिक्कत होती है। मतलब ये मार्ग भरवलिया जाते दिया को मिलाता है और यही जाके बेलवा में मिलता है। जी जी। लेकिन सर इसका कोई, हम लोग का जितना हम लोग की क्षमता थी वो अपना प्रयास किए, हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के भी करके देखे, हो सकता है कि संज्ञान में आए। तो आप लोगों को बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग कि आप लोगों ने हम लोग का साथ दिया। नहीं, हम कुछ लोगों हो की तो सकता है, हम उम्मीद लोगों देखी की है कि हो कोशिश जाए। है, हम लोगों की कोशिश है कि ऐसी तस्वीरों को दिखाते हैं, क्योंकि अगर सरकारों की बात करें तो हर जगह ये बात होती है कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कई इलाके जो अछूते रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ के लोगों की भी जो परेशानियाँ झेल रहे हैं उन लोगों की ये बड़ी मजबूरी बन जाती है। ख़ासतौर पर आपने कहा कि जब बरसात का मौसम होता है उस वक्त कमर कमर तक यहाँ पर पानी चलता है, तो बताइए कितनी दिक्कतें यहाँ पर होती होंगी। अब आप लोगों ने और ग्रामवासियों ने क्या सोचा है? ये तो प्रदर्शन आप लोगों ने किया, इसके बाद तो बात ये भी आ रही है, खबर ये है कि कार्रवाई की जाएगी, सड़क पर ट्रैक्टर कैसे चला दिया, लेकिन आप लोगों ने अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लोगों को क्या होगा, हम लोग बस इसी तरह की कुछ और कोशिश करेंगे। जाएंगे, अपना मिलेंगे, एडीएम साहब से मिलेंगे या डीएम साहब से मिलेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम? जनप्रतिनिधियों से आपकी सीमा है, हाँ, जो सीमा से आगे नहीं जाएंगे। जनप्रतिनिधि हाँ हाँ, नसीमुद्दीन जी, जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, हाँ क्या उनसे कभी बात हुई है आपकी इस विषय में? इससे पूर्व थे हमारे जिसके जय चौबे जी, उनसे हमारी बात हुई थी। हाँ। तो ये मान के रहिए कि वो कोशिश किए, लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं पाया। कह रहे थे कि हो जाएगा। हाँ। और क्षेत्र में जो भी इस तरह का नेता आता है साहब, तो हम लोग उससे इसका अनुरोध करते हैं कि किसी तरह ये रोड बनवा दीजिए। हम लोग की बहुत बहुत दिक्कत है हम लोगों को। ठीक है, वाकई में दिक्कत है और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी ग्राम प्रधान है, कोशिश करते रहिए। नसीमुद्दीन जी, शुक्रिया आपका, जुड़े हमारे साथ और आपने बताया कि किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। तो वाकई में संत कबीर नगर की जो तस्वीर है वो हैरान करने वाली है, और यकीन मानिए जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपने देखी कि कैसे यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते होंगे, चाहे यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हों, स्कूल जाते हुए बच्चे हों, बुजुर्ग, बीमार, वैसे बहुत दिक्कतें यहाँ पर ज़रूर हैं, और यही वजह है कि आक्रोश लोगों ने इस तरीके से जताया। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ पंडित जनार्दन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। आपका बहुत स्वागत है मिश्रा जी एचएनएन पर। जी जी। आप जो सड़क शुरू होती है दुधारा से, इस सड़क को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर अनोखा प्रदर्शन किया मजबूरन। अब क्या लगता है कि लोग, जो अधिकारी हैं, वो जाग क्यों नहीं रहे हैं, और आप लोग क्या कोशिशें करेंगे आगे ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी सड़क मिल पाए इन ग्रामवासियों को भी? जी सर, ये सड़क जो हमें जानकारी है, ये 2006 में निर्माण हुआ इस सड़क का जी। और ये सड़क निर्माण होने के बाद किस मटेरियल से निर्माण हुआ कि साल 2 साल के बाद ये उखड़ना शुरू हो गया। जी जी। और ये उखड़ते उखड़ते इस स्थिति में आ गई कि उसमें होल हो गया है और जगह जगह टूट चुका है। हाँ। ग्रामीण आने जाने में असुविधा जब उनको होने लगी तो ग्रामीणों ने अपना एक नया अनोखा रवैया अपना लिया। उसमें उन्होंने जो है देखा जमीन खाली है तो ग्रामीणों ने जोत करके, जैसा मुझे प्राप्त जानकारी से हुआ है, कि गेहूं बो दिया उन लोगों ने जी। अब इस तरह से जिले का महकमा अगर जो काम करेगा, सड़क तो कहा जाता है गड्ढा मुक्त होगा, सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है, और हम समझ रहे हैं कि मेरा जहां तक मानना है कि हो सकता है सरकार अवमुक्त भी करती होगी, लेकिन जिला प्रशासन जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस पे इनको पहल करना चाहिए। इस तरह से अगर जो होगा कि किसान खाली जगह पे धान गाड़ दे, गेहूं बो दे, तो ये अपने आप में एक दुखद है। ये नहीं, वो ठीक है कि, लेकिन अब मजबूर है ना लोग कि क्या करें, जब सारी जगह मजबूरी आ गई है उसमें, सारी जगह अगर जो हम चलने लायक नहीं है तो हम अपने खेती के काम में ले रहे हैं। अच्छा, ये प्रदर्शन का जो है ये अनूठा रवैया बहुत अच्छा किसानों ने अपनाया। इस पे भी जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, उस सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य करना चाहिए। हाँ, वाकई में अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन कहीं न कहीं इस लड़ाई में इन्वॉल्व होगी जी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नहीं, ठीक है, और आप लोगों को समर्थन देना भी चाहिए, पहले बातचीत करनी चाहिए, और जो भी ग्रामवासियों का समर्थन है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक यूनियन जो कि भारतीय किसान यूनियन है
अगर इन लोगों के लिए यहाँ पर इनके साथ खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर ये जो प्रशासन के लोग हैं ये जागेंगे और इन लोगों के लिए बहुत बहुत लंबी चौड़ी सड़क नहीं है, बहुत बड़ा भारी भरकम बजट नहीं चाहिए। ये हो सकता है अगर थोड़ा सा इस पर कोशिशें की जाए। शुक्रिया पंडित जनार्दन मिश्रा जी, आपने कहा कि आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा जिस भी तरीके से हो पाएगा। एक बार फिर से अपने संवाददाता के पास चलते हैं। मिथिलेश, हमने तमाम लोगों से बातचीत की है और अलग अलग चीज़ें सामने निकल कर आई, लेकिन ख़ास बात ये थी कि ग्राम वासियों के सामने इस वक्त जो परेशानी है वो बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। ऐसे में जब आप अधिकारियों से आपने इस पर सवाल पूछा तो उनका इस पर क्या कुछ कहना है? क्या सिर्फ आश्वासन दिए जाएंगे या फिर काम होगा भी कभी? देखिए रवि जी, हम बता दें इस मामले में संबंधित अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। हमने सबसे पहले मंडी समिति से इस मामले में जब बातचीत करी है तो उनका साफ तरीके से कहना है कि ये सड़क मेरी नहीं है। अब जब इस मामले में हमने PWD से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये सड़क मेरी नहीं है, मंडी समिति की है। वहीं दूसरी तरफ हमने जिला पंचायत से बातचीत करी तो उन्होंने भी कहा कि ये सड़क मेरी नहीं है। हालांकि इस मामले में जब हमने जिलाधिकारी महेंद्र सिंह कंवर से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि मंडी समिति के द्वारा वर्ष 2006 में इस सड़क की निर्माण कराई गई थी और इसकी जांच SDM सदर को शैलेश कुमार को सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है रवि जी कि जब वर्ष 2006 में इस सड़क का निर्माण कराया गया था तो कार्यदायी संस्था को 5 वर्ष के सड़क की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उस सड़क को देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो 5 वर्षों तक ये सड़क देखरेख की गई या नहीं की गई वो अलग का विषय है, लेकिन उसके बाद ये सड़क फिर मरम्मत होनी चाहिए थी। लोगों को आवागमन के लिए बेहतर तरीके से वो रास्ता बनाया जाना था, सड़क बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उस पर किसी जिम्मेदार ने उस पर उस पर देखा नहीं, उसको समझा नहीं। हालांकि ग्रामीणों की बार बार शिकायत हुई, अनदेखी किया जाता रहा। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारियों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब तक की उस सड़क पर लोगों ने क्यों नहीं अपना ध्यान केंद्रित किया। दूसरा सवाल ये है कि अब तक अगर इस तरह की अनदेखी होती रही और ग्रामीणों ने सड़क की जुताई करके वहां पर गेहूं की बुआई की गई है तो अब उन्हीं पर प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है। हालांकि प्रशासन अब जगने की बात तो कह रहा है, मान रहा है, लेकिन अब क्यों? सवाल ये है कि अब तक क्यों नहीं प्रशासन इस तरह का कदम उठाया था। अगर पहले प्रशासन ने उस सड़क को देखरेख करनी होती, अगर उस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया होता तो ग्रामीणों को आज इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से हटते हुए नजर आता है। जब हम इस मामले में संबंधित विभागीय और अधिकारियों से बातचीत करते तो वो एक दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं कि वो जिम्मेदार है और वो जिम्मेदार है। जब इस तरह से मीडिया के सामने इस तरह की बातें सामने रखी जाती है तो आम जनता को या जो वहाँ के ग्रामीण है उनको किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवालें तमाम है, लेकिन अभी तक अधिकारी जवाब देने से कतरा रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि सड़क का निर्माण कब हो पाएगा और ग्रामीणों फिर अगर कार्रवाई तो क्यों, सवाल ये भी है। बिल्कुल मिथिलेश, और हमारी भी कोशिश जारी रहेगी कि ऐसी तस्वीरों को हम बताते रहें। और आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। आज हमने बात की संत कबीर नगर की, जहां पर करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन जहमत नहीं उठा रहा है कोई इन ग्राम वासियों को सहूलियत देने की। जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ये कह रही है कि विकास कार्यों में किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। तो फिर ये जो ग्रामीण हैं, जहाँ पर 2 दर्जन से अधिक गाँव हैं, आखिर इन लोगों की ऐसी क्या गलती है कि यहाँ पर किसी भी सरकारी नुमाइंदे या जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता है।